नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी, बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की बात हर हर महादेव जरूर लिखें। तो सोमवार गुरु पूर्णिमा है 29 तारीख को, और 30 तारीख से गुरुवार के दिन से सोमवार यानी सावन शुरू हो रहा है। और 4 सोमवार इस बार हो रहे हैं। सोमवार शिव जी को समर्पित है। सोमवार का दिन बहुत ही शुभ है। सावन के सोमवार का दिन बहुत ही शुभ है। ऐसे तो सावन का प्रत्येक दिन बहुत ही शुभ है, लेकिन सोमवार का दिन बहुत शुभ माना गया है। सोमवार भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव की पूजा, व्रत, आराधना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी लोगों को, सभी महिला हो या पुरुष हो, सोमवार को शिव जी को जरूर जल अर्पित करना चाहिए। यदि व्रत रख सकते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा। सोमवार का बहुत बहुत महत्व है। चंद्रमा और शिव का संबंध है सोमवार से। तो भगवान शिव ने अपने मस्तक पे चंद्रमा को धारण कर रखा है, इसलिए उन्हें चंद्रशेखर भी कहा जाता है। आप लोग जानते ही हैं कि भगवान भोलेनाथ चंद्रमा को ही अपने मस्तक पे धारण कर रखे हैं, इसलिए उनका चंद्रशेखर नाम की उपाधि दी गई है। सोम का अर्थ ही होता है चंद्रमा। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। सोमवार का अर्थ होता है सोम अर्थात चंद्रमा। ठीक है, तो सोमवार चंद्रमा को क्यों अपने मस्तक पे धारण कर किए हैं बाबा, इस बारे में हम बात करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण क्षय रोग होने लगा था। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने मस्तक पर उनको स्थान दिया और श्राप का प्रभाव को कम किया। तभी से सोमवार को का विशेष महत्व माना जाता है। सोमवार को चंद्रमा का दिन माना जाता है। तो सोमवार की बहुत मान्यता है। सोमवार को सभी को शिव जी के मंदिर में जाके जल अभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने सावन में ही जो समुद्र मंथन से जो विष निकला था, हलाहल विष को स्वयं पी गए और उन्होंने अपने कंठ में ही उस विष को जमा कर लिया, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। और उस विष के प्रभाव से उनका जो गला था, यहाँ कंठ, वो नीले कलर का हो गया था, इसलिए उनको नीलकंठ की भी उपाधि दी गई है। नीलकंठ के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। मान्यता है कि सोमवार को व्रत करने से, शिवलिंग पे जल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, बेलपत्र धतूरा अर्पित करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैवाहिक जीवन में जो बाधाएं हैं, जो कुंवारी लड़कियां भी जल देती है, उनके जीवन में जो शादी की में जो बाधाएं आ रही हैं, वे सभी दूर होते हैं सोमवार की पूजा करने से। उनके विवाह में जो बाधाएं हैं दूर होकर उनका लगन जागृत होता है। परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आप देखेंगे कि सोमवार को भक्तिमय वातावरण बना होता है। सावन का सोमवार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बार आप लोग जानते हैं कि 4 सोमवार पड़ रहा है। जो 10 तारीख को जो सोमवार है, उसके अगले दिन ही 13 भी पड़ रहा है, इसलिए दोनों दिन की मान्यता बहुत ज़्यादा हो गई है। और आप जानते ही हैं कि सावन में ही नाग पंचमी व्रत भी आता है। नाग, जानते हैं भगवान ने अपने गले में धारण कर रखा है नाग को, तो नाग पंचमी भी सावन में ही आता है। और सोमवार का व्रत लोग धारण करते हैं। जो सच्चे श्रद्धा भाव से, सच्चे मन से सोमवार में के दिन शिव जी की आराधना करता है, उस पर महादेव जी अपनी कृपा बरसाते हैं, उसकी समस्त बाधाओं को दूर करते हैं, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति का वास होता है। और उनका जो भी काम है, जिस काम के लिए वो कभी से बाधा है, किसी कारण से बाधाएं हैं, नहीं हो रहा है, तो वो सभी बाधाएं दूर होती है और उनका जो रास्ता है आगे का खुल जाता है। इसलिए सभी लोग ज़रूर से ज़रूर सोमवार की पूजा अर्चना करें। सोमवार सोमवार का व्रत रखें तो अति उत्तम है। व्रत में आप भूल कर भी उस दिन नमक ना खाएं। व्रत रखते हैं तो अनाज तो नहीं खाना चाहिए, फलाहार पे रहना चाहिए। व्रत रखे हैं तो यदि आप बहुत किसी कारण से बीमार पड़ रहे हुए हैं या किसी कारण से आप व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, तो आप सेंधा नमक खा सकते हैं मजबूरी में। ऐसे से ना खाएं तो ज़्यादा ही बेहतर होता है। और इस तरह आप जल, दूध, ईख, हनी, घी,
दही इससे अभिषेक कर सकते हैं भगवान को, या सभी को एक लोटा जल में सभी 5 सामग्री को डाल के पंचामृत बना के इससे भी भगवान का अभिषेक करते हैं। आप बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएँ भोलेनाथ को। बेलपत्र चढ़ाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन बेलपत्र जो होता है टूटी-फूटी नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बेलपत्र कहीं से भी आप किसी के यहाँ से ऐसे तोड़-ताड़ के ना लाएँ, कुछ पैसा दे के स्वयं खरीदें, क्योंकि खरीदा हुआ बेलपत्र आप चढ़ाइएगा तो भगवान इससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ना कि आप कहीं से ले आएँ, किसी के यहाँ से तोड़ के ले आएँ, चुरा के ले आएँ। इससे भगवान को चढ़ाने से आपको कोई फल नहीं मिलेगा, किसी भी पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। यदि 2-4 रुपया दे के या जो भी रुपया दे के आप पहले से मँगा के रख लीजिए 1 दिन पहले और उनको चढ़ाइए। इससे आपको देखिएगा कि आपको उससे कितना सुकून मिलेगा और जो आपकी बाधाएँ हैं, संकट हैं, सभी दूर होंगे। यदि आप किसी के यहाँ से लेके आते हो तो उस अगर कोई बात नहीं लाते भी हो तो इसके एवज़ में आप भी कहीं बेल का पेड़ लगाएँ। यदि कहीं जगह है, ज़मीन है तो आप भी बेल का पेड़ लगाएँ, ताकि आपका भी पेड़ लगाया हुआ कोई दूसरा कोई तोड़े, इससे वो बाधाएँ कट जाती है। नहीं है तो आप खरीद के लगाएँ। अब तो मंदिर के पास भी बेलपत्र वगैरह सावन में मिलने लगे हैं। कोशिश करें कि आप अपने पैसा से फल-फूल जैसे खरीदते हैं वैसे ही फूल, पत्ती, बेलपत्र, भांग, धतूरा सब खरीद के भगवान को अर्पित करें। सभी का अलग-अलग महत्व है, सभी को चढ़ाने से अलग-अलग मनोकामना की पूर्ति होती है, और जो लोग ये सभी चीज़ चढ़ा पाएँ वो तो बहुत ही उत्तम है। और यदि आपको बेलपत्र मिलता है तो ऐसे आप खरीद लें, यदि नहीं मिलता है तो आप भगवान पे चढ़ा हुआ बेलपत्र भी धो के पुनः चढ़ा सकते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। लेकिन यदि वो कब किया जाता है, जब आप सक्षम नहीं हैं, जब आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है, यदि बेलपत्र बाहर बेच रहा है लोग बैठ के और आप ऐसे धो के चढ़ाइएगा तो उसका कोई फल नहीं होगा। क्योंकि जब नहीं मिलता है, जब बेलपत्र की समस्या होती है, हमें नहीं मिलता है किसी कारण से, तब हम ऐसा कर सकते हैं, धो के पुनः चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो बासी नहीं होता है। लेकिन जब वहाँ पे बेचने वाला जो गरीब है, कोई भी है, फूल पत्ती बेच रहा है, तो आप कोशिश करें कि उससे खरीद के ही बेलपत्र वगैरह चढ़ाएँ। इस तरह आप भोलेनाथ की पूजा करें, समस्त शिव परिवार की पूजा करें। अगर आप ये सब चढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं चढ़ाते हैं तो 1 लोटा जल में ही आप पंचामृत बना के भगवान को ले जाएँ चढ़ाने के लिए। लेकिन 2 लोटा 1 पंचामृत और 1 लोटा सादा जल ले जाएँ, ताकि आप जब ये चढ़ा दें तो फिर सादे जल से भगवान का अभिषेक करें। इस तरह आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भीड़-भाड़ में जाएँ और किसी के सर पे, किसी के देह पे, ऐसे भी हो रहा है, इतना भीड़ होता है, क्योंकि सभी लोग को सावन में ही भगवान की याद आती है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है मंदिर में। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि आप 1 लोटा जल ही यदि चढ़ा पाते हैं तो सच्चे मन से भगवान पे अर्पित करना, कि किसी दूसरे के शरीर पर फेंक के चले आएँ। ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको कोशिश करना है कि जल से भगवान का अभिषेक करें, ना कि दूसरे का अभिषेक करें, ठीक है? तो ये सब बातों का आप ख़्याल रखें। आप मंदिर जाएँ तो ना ज़्यादा आप कुछ कर पाएँ तो कम से कम श्रद्धा भाव से 1 लोटा जल ही अपने आप भगवान को अर्पित करें, किसी दूसरे के शरीर पे ना। और बस भगवान, अगर वहाँ स्थान है कहीं सूखा है तो आप बैठ के 5 मिनट भगवान से मनन करें, यानी भगवान से कुछ जो भी कहना है कहें, लेकिन 5 मिनट ज़रूर से ज़रूर बैठें। 5 मिनट बैठना चाहिए, क्योंकि मंदिर जल्दी-जल्दी गए और जल्दी से 1 लोटा जल फेंका और भागे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस 5 मिनट भगवान के पास ज़रूर बैठना चाहिए, इससे मन को बहुत शांति मिलती है। इस तरह ये सोमवार बहुत ही उत्तम है, सावन का सोमवार, और इसमें हरी-हरी चीज़ का भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अगले वीडियो में बताऊँगी कि किस दिन क्या चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, किस चीज़ में क्या महिमा है। तो इन सब बारे में मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, अपना ख़्याल रखें, हँसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि हँसना ही ज़िंदगी है। बाय-बाय।